पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तीन गुणन का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। इन तीन गुणों का ये विस्तार है इन तीन लोकों में। तीन गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरे पारे। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहिब जी प्रभु के दर्शन के बाद ज्ञान योग युक्त होकर बोल रहे हैं। क्या बताते हैं? माया आद निरंजन बाई, अपने जाए आपे खाई। कहते हैं दुर्गा और ये काल दोनों मिलकर कैसा जुल्म कर रहे हैं तुम्हारे साथ। और ये काल जो है इसके जाल में ये काल का को मालिक बहुत धिक्कारते हुए बोल रहे हैं कि इन्हें जुल्म कर दिया तुम्हारे साथ, तुम इस पर आसक्त हो और उसने तुम्हें ये लड्डू दिए। यहाँ पर माया आद निरंजन बाई, अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ये ओहंग सोहंग का है खेला। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। इस दुर्गा कहते हैं डायन बना दी इसने। या विवश होगी क्या करे, इसके रिमोट से चलना पड़ा, ये और कोई चारा रहा नहीं। कहते हैं शक्ति या दुर्गा डायन मैल इस 21 ब्रह्मांड में प्रभु बना दी और उसको रिमोट से यही चलाता है। सिन सुख सुन शिखर सुन में धर्म अन्यायी, इसको धर्म राय भी बोलते हैं। इसने कसम खाई थी कि मैं धर्म का राज करूंगा। धर्म का मीन जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा, मैं कोई फेरबदल नहीं करूंगा। इसलिए इसको यहाँ के लोग धर्म राय कहते हैं। धर्म राय यानी बड़ा न्यायकारी भगवान कहते, उसी को उसी तरीके से समझाते हुए कहते हैं। शकर सोन में ये काल अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। लाख गिरा सैन्यत उठ दूती, माया आद तकत की कूती। अब ये काल का सहयोग दे रही है दुर्गा और काल को भी परमात्मा एक हे दृष्टि से बोल रहे हैं। उसको भी एक स्त्रीलिंग में ही गिनती कर रहे हैं काल की कि इसने मनुष्य वाले काम नहीं किए, दुष्टों वाले कर्म किए। 1.25 लाख घड़िए नत भांडे, लाख गिरा से नित उठ दूती। माया आद तख्त की कूती। उस परमात्मा की दृष्टि में ने कुत्ते जैसा कर्म किया। इन दोनों ने ही ऐसा जुल्म किया जो अपने पति को छोड़कर इसकी तरफ चली। फिर काल ने इसके साथ बद व्यवहार किया तो वहां से इन दोनों को ही एक रिजेक्टेड संज्ञा दे रखी है। कुत्ते का की संज्ञा देते हैं भगवान कि 1 लाख गिरा से नित उठ दूती। 1 लाख जीवों को रोज उठ के खा लेते हैं। और ये माया आद तकत की कुत्ती इस परमात्मा के दरबार के ये कुत्ते जैसे हैं। उसकी नजरों में वहां के जो क्रियाओं की तुलना में यहाँ के ऐसे कर्म हैं इनके। 1.25 लाख घड़िए नत भांडे, अंसा उत्पत्ति पर लय डंडे। 1.25 लाख ये भांडे, ये बर्तन, ये शरीर उत्पन्न किए जाते हैं और 1 लाख प्रतिदिन वो खाता है। खोखापुर ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, सौपन बिष्ट बैकुंठ बनाए। यो अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। ये हर हट का कुआ लोई। अरहट एक रहट होता था पुराने समय में, सिंचाई का काम लेते थे। एक कुआ बनाते थे, कुएं में एक ऊपर पुली बनाते थे, एक उसके ऊपर पुली बनाते थे। बहुत बड़ा एक सर्कल सा बनाते थे लोहे का,
घेरा सा, उसके ऊपर के एक चैन बनाते थे लोहे की, उस चैन के ऊपर लोहे की बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी। वो बाल्टियां नीचे से पानी का भर के आती थी, बैलों के द्वारा चलाया जाता था, ऊपर आकर के वो खाली हो जाती थी, नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी। तो परमात्मा कहते हैं इस काल ने तुम्हारे को रेट के कुएं वाला सिस्टम बना रखा है। यहाँ पुण्य और पाप तय बाल्टी भरी, वहां स्वर्ग और नरक में खाली करी, फिर 84 लाख योनियों, फिर आगे, फिर गए, फिर आगे, फिर आगे। कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई, या गड़बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कोई वारा। कीड़ी हाथी से, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक, अवतारों तक भी इसी रहट के कुएं में जुड़े हुए हैं। एक ब्रह्मा की मृत्यु कितने दिन में होगी? एक युग, एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन तीनों का कुल समय वर्ष 43,20,000 वर्ष बताते होते हैं। और ऐसे चतुर्युग 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी रात्रि, इसको लंपसम 1000 चतुर्युग बोलते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 16 में 17 में कहा है कि जो वो ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग, ब्रह्म का, ब्रह्मणे माने उस पर ब्रह्म का, नेक्स्ट ब्रह्म का, ब्रह्म से नेक्स्ट प्रभु का एक दिन 1000 युग का होता है। उसमें चतुर्युग नहीं लिखा है। ये बात याद रखने की है जो गीता जी के, क्योंकि हिंदू समाज में गीता जी तो एक बहुत ही अनमोल रत्न है। इन लोगों ने जैसा अनुवाद किया हम उसको उतना समझ पाए। इन्होंने उसमें चतुर्युग किया है, उसमें चतुर्युग संस्कृत में नहीं है, मूल संस्कृत में केवल युग लिखा है। इन्होंने ब्रह्मा से जोड़ दिया कि 1000 चतुर्युग लिख दिया, नहीं, तो 1000 युग है, और 1000 युग वो पर ब्रह्म का 1000 युग का, केवल युग का, नोट चतुर्युग का एक दिन होता। इतनी ही रात्रि पर ब्रह्म की होती है। और वो युग कैसे होता है? ये युग नहीं है जैसे आपको बताया कि वो 7 ब्रह्मा मर जाए, फिर 1 विष्णु, 7 विष्णु के बाद 1 शिव मरे, ऐसे शिव 70,000 मर जाते हैं जब एक युग वहां का होता पर ब्रह्म का। ऐसे 1000 युग का उसका दिन है। अब ये एक विष्णु, एक शिव जी की मृत्यु कब होगी देखना, तो उसके विषय में बता रहे हैं कि एक चतुर्युग में 43,20,000 युग ये वर्ष होते हैं। ऐसे ऐसे चतुर्युग के 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन, इतनी रात्रि। अब लंपसम चलते हैं 2000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन रात हो गया, और 30 दिन रात का 1 महीना हो गया, और 12 महीने का 1 वर्ष हो गया। 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की है। ये गिनती भूल जाओ मेरे ख्याल में, जब वर्षों के हिसाब से चले थे, और युगों के हिसाब से ये 7,20,000 चतुर्युग हो गए ब्रह्मा का एक आयु। और इससे 7 गुना विष्णु की, फिर उससे 7 गुना शिव की, फिर ऐसे 70,000 शिव मर जा, तब एक युग होगा परब्रह्म का। और परमात्मा कहते हैं वो परब्रह्म, इसलिए उसको अक्षर पुरुष कह रहे हो तुम, वो इतना सथाई है, लेकिन फिर भी ऐसे उसके 30 दिन रात का 1 महीना बनेगा, फिर 12 वर्ष का महीने का 1 वर्ष बनेगा, और उसकी परब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है, वो भी मरेगा। लेकिन परमात्मा सत्पुरुष कभी नहीं मरेगा। इसलिए गीता जी में यह भी लिखा है कि जो 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में, कि जो संत इस काल को, इस नियम को, इस समय को ऐसे बता देगा, वो विद्वान पुरुष समझ लेना। वो तत्वदर्शी जो 15वें अध्याय के 1 श्लोक में कहा है मंत्र में, उसके विषय में कहा है कि वो काल इस समय को भी सही वही बताएगा और नहीं बता सकता। तो क्या बताते हैं कि फिर भी एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि
कोई सतगुरु लगे न कान न बैठे संतरे। तुझे न तो कोई सतगुरु मिला न कोई वो तत्वदर्शी संत मिला, इसलिए तेरी इतनी लंबी भी उम्र इस काल साधना से हो जाएगी तो भी तेरी मृत्यु अवश्य होगी। लेकिन 15वें अध्याय के 4 श्लोक में लिखा कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद कभी मृत्यु जन्म नहीं होता, फिर प्राणी लौट कर संसार में नहीं आते। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं उनकी ना कोई गति हो ना मोक्ष हो, ना उनका कोई कार्य सिद्ध हो, ना उन्हीं को कोई सुख हो। इसलिए 24वें श्लोक में लिखा 16वें अध्याय के कि इसलिए अर्जुन परमात्मा की भक्ति में त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य जो कर्म है वो शास्त्र ही प्रमाण समझना, किसी की बातों में मत आना। अब ये सदग्रंथ में बता रहे हैं, सदग्रंथों से साधना करेंगे तुम सफल होंगे, अन्यथा नहीं। सदग्रंथ ये बता रहे हैं कि तत्वदर्शी संत की जरूरत पड़ेगी, संत बिना साधना गुरु बिन बन नहीं सकती। अभी तक जो हमें प्राप्त है वो गुरु नहीं थे। गुरु होते थे गीता का ओड़ पचोड़ ज्ञान अनुवाद नहीं करते, ये ऋषि होते तो ऐसे उल्टे खुट्टे नहीं ठोकते। ये संत नहीं थे ना ये ऋषि, अभी तक परमात्मा स्वयं आए थे, वो परम संत थे, तत्वदर्शी संत थे, सब भूमिका सब गुण उसमें विद्यमान थे। फिर उनके दर्शन किया जिन्होंने उनको अपने दर्शन कराए अपनी शक्ति से, उसके बाद उन महापुरुषों ने भी वही प्रमाण दिए, लेकिन उस समय इनको किसी ने उनको पहचाना नहीं। इस समय पहचाना जाएगा क्योंकि हम स्वयं शिक्षित हैं, शास्त्र अपने पास है, और अब भी जो नहीं समझेगा फिर उसको तो कोई 1000 युगों में जा करके सूत बैठेगा। इस मालिक की वाणी का सुनने का भी सही बताता हूं आपको, ऐसा सुअवसर है। ये स्वर्ण युग शुरू हो चुका है, तत्व ज्ञान प्रारंभ हो चुका है, सूर्य उदय हो चुका है, अब धीरे धीरे ये ऊपर आ रहा सूर्य, अब पूरा प्रकाश होने वाला है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो क्या बताते हैं, ये अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बार। कई बार कितनी बार मर दिए, कितनी बार। एक समय मार्कंडेय ऋषि एक कीड़नाल को देख रहा था, चींटियों की वो लाइन देख रहा था, आ रही थी, भाग रही थी, जा रही थी। ये इंद्र जो स्वर्ग का राजा है वो पीछे आकर के खड़ा हो गया, काफी देर देखता रहा। ऋषि क्या देख रहे हैं इतनी गहराई से। मार्कंडेय ऋषि से नारद ने इंद्र जी ने पूछा कि हे ऋषि जी, आप इतनी ध्यान से क्या देख रहे हो, उन चींटियों को क्यों देख रहे हो, क्या कारण है प्रभु। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इंद्र ये देख रहा हूं, ये कितनी बार इंद्र, कौन सी चींटी कितनी बार इंद्र रही है। अब इंद्र कहता है कि क्या ऋषि जी, ये चींटियां भी इंद्र रही है कभी। हाँ बेटा, कई तो इसमें ऐसी हैं जो कई बार इंद्र रह चुकी है, और एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र रही है। अब इंद्र का राज्य कितना होता विचार कीजिए। 72 चौकड़ी युग, 72 चौकड़ी युग, होए एक चौकड़ी में 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग में, ऐसे 43,20,000 पे 72 तो गुणा करो, इतने वर्षों तक इंद्र का राज्य होता है। और उसको भोग कर भी ये प्राणी पहले गधा बनता है, गधा बनकर फिर और 84 लाख यूनियन भोगता है, चिट्टी पीटी बनता रहता है। लेकिन वो पूर्व और सारे संस्कार इसके अंदर सूक्ष्म रूप में कोड वर्डों में लिखे होते हैं प्राणी के साथ। उसको वो ऋषि समझ सकता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, वो बता सकता है। जैसे धृतराष्ट्र ने बताया था
भगवान कृष्ण को कि मैंने 100 जन्मों की अपनी याद है कि मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिससे मुझे अंधा होना पड़े। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जन्म तो बहुत हुए हैं, पीछे मैं दिखाता हूँ आपको। जिसकी जितनी पावर है उसकी दिव्य दृष्टि उतनी ही रेंज बढ़ जाती है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि को जानने के लिए इनकी दृष्टि ये काम नहीं कर सकती। हाँ, ये यहाँ का काम चलाऊ सरकार है। जैसे हमारी आंखें तो इतना ही देख सकती हैं जितनी इनकी रेंज है, इससे आगे नहीं देख सकती। अब जिसकी आई साइट जितनी तेज होगी उतनी दूर तक पहचान सकता है, इतना ही अंतर है। तो क्या कहा श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं दिखाता हूं आपको। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि दी। 101 वाले जन्म में धृतराष्ट्र ने इससे राम ये टीडी की आंखों में सूल घपोरा वैसे गाड़ रहा, आंखों को सूल से खत्म कर रहा है, उसकी आंखें फोड़ रहा है टिड्डी की आंखों को। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि ये आपका पाप है जो तुझे अंधा किए हुए। तो परमात्मा कहते हैं तेरा गजब, ये 72 चौकड़ी इंद्र का राज भोग के और वो चीटी ने एक कई तो ऐसी हैं जो कई बार इंद्र रह चुकी है। परमात्मा गरीबदास साहिब परमेश्वर की ज्ञान सुनने के उपरांत क्या महिमा बताते हैं। सुख दे न 84 भुगती बना पजावे करवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियां भोगी और वो गधा बना पजावे में गधा बनकर पुजावा होता था। पहले ये कुम्हार लोग ईंटे मैदानी भट्ठा होता था, उसको नीचे से कच्ची ईंटें ले जाना, ऊपर पक्की चढ़ाना, उसमें फिर वो वही ढेर बनता चला जाता था। उस पजावे पर वो गधा बना, अंधा हो गया। 1 हफ्ते तक गंदे एक नाले में गिर के भुगत कर ये सुखदेव मरा। वो सुखदेव को एक दिन याद आ गई वो पूर्व का वो संस्कार। तो परमात्मा बताते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कहते तेरी की औकात नादानी से ऋषियां की वीरान मटी होगी इस काल के लोक में, तो वो पेड़ा पंथ यानी सतलोक जाने वाला रास्ता अपना ले, वहां तेरा पूर्ण छुटकारा होगा। अब क्या बताते हैं, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा, अरब अलील इंद्र है भाई, अरहट डोर बंधे सब आई, शेष महेश गणेश्वर ताही, हर हट डोर बंधे सब आही, शुक्रादिक ब्रह्मादिक लेख देवा, हर हट डोर बंधा सब खेवा, कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा, ये चतुर्भुजी भगवान कवावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये चतुर्भुजी भगवान कवावे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ये भी इस रेट के डोर में बंध रहे भाई, कभी पशु कभी प्राणी कभी गधे कभी कुत्ते। आज रात्रि में आपको दिखाएंगे महावीर जैन की क्या दुर्गति हुई, ऐसी पुण्य आत्मा की क्या क्या हालत हुई उनकी, कैसे इतने अच्छे साधकों की ऐसी हालत हुई, आम जीव का कहाँ सहारा। कहते ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ा वो निश्चय मुआ। ये खोखापुर, खोखा कहते हैं कति खाखी, कुछ भी ना पाओ, ऊपर तो इतना बढ़िया अंदर कुछ भी कोई ना देख, कितना सुंदर शरीर चमकायो। ऐसा धोखा है हमारे साथ। और इसके अंदर के कुबाड़ है, कोई कुत्ता मरा देखा हो आपने सड़क के ऊपर है, ये भगवान उसका देखा भी नहीं जाता, न्यो मुंह करना पड़ता है इस साइड में, और वो हमारे अंदर लिपा पोती करके ये बना रखा है, अंदर फिट कर रखा हमारे। ऐसे यहाँ सारा ही खोखा बना रखा है, वास्तविकता कुछ है, दिखता कुछ है। तो यहाँ बताते ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ। अब काल तो अपनी तरफ से एक तरफ हो जाता है कि मैं क्या करूं, ब्रह्मा विष्णु महेश जीव को बांधे रखते हैं, ये फंसा कर रखते हैं कर्माधार पर। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी नहीं है,
इस काल के ही वश होकर के इन्होंने सब ने मिलकर यू तुम्हारे साथ जालसाजी कर रखी है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कही है। धर्मराय इस काल न कहे, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइये। लहना माने संकेत और बहुत गहराई से समझना, ले इस बात ने बस जो मैं कह रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कही है, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमारी लई है। लेना माने समझ लेना, मैं जो कह रहा हूँ हम कह रहे हैं, ये हमारे संकेतों को समझ लेना बच्चों, बहुत खतरनाक लोक में तुम रह रहे हो। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तो ना पाया ये काल का बंधे प्राणी। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 16, 17 और 18 में वर्णन दिया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। 15 तक तो रिजेक्ट कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना मूर्ख करते हैं, वो मेरी साधना भी नहीं करते। और मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। एक तो अर्थार्थी, यानी घर में धन लाभ करने के लिए वेदों के अनुसार ही पूजाएं करते हैं, हवन यज्ञ आदि करें। दूसरे आर्थ, संकट निवारण के लिए भी वेदों के ही श्लोकों का आश्रय लेकर जंतर मंत्र करते हैं, वो हनुमान चालीसा वगैरह नहीं करते। और तीसरे ज्ञानी जिज्ञासु वो होते हैं जो मेरी तरफ में निकलते हैं, उनको ऐसे जिसे संत मिल जाते हैं, ऋषि मिल गए, उनसे ज्ञान कलेक्ट कर लिया, फिर आप बोलने लग गए, प्रसिद्ध हो गए, वाह वाह होगी, और वो जिज्ञासु से फिर ज्ञान वो बन गया, वक्ता बन गया, वो भी नहीं। ये तीनों रिजेक्टेड है। चौथा कहते हैं ज्ञानी जो है उसने ये पता लगा कि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और इस मनुष्य जीवन पाकर पूर्ण परमात्मा अब भक्ति करनी चाहिए। भक्ति भी केवल एक ही प्रभु की करनी चाहिए, क्योंकि वेद सुन के दे रहे, वो अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करता। वो ज्ञानी आत्मा वो वेदों अनुसार साधना करता है, भले ही उसको पूर्ण संत नहीं मिला, फिर भी वो वेदों अनुसार साधना करता है और अन्य आन उपासना नहीं करता। वो मेरे वाली पूजा है तो व्यर्थ, लेकिन वो ज्ञानी आत्मा मुझे अच्छी लगती है कि कम से कम ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं की पूजा करके शीघ्र ही दुख में चला जाता है, मेरी साधना करने से कुछ ज्यादा राहत तो मिलेगी इसको, तो ये मुझे अच्छा लगता है। ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है और ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूँ, मुझे पसंद करता है। लेकिन वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से वो ज्ञानी आत्मा भी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके मेरे वाली अनुतमाम घटिया ते घटिया साधना में ही व्यस्त रह गया, लीन रहा, क्योंकि उसको पूर्ण परमात्मा नहीं मिला। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा कि बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, कि ये ज्ञानी आत्मा जो है ये बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई एकाध मेरी लेवल तक की भक्ति करता, अग्रम तक की ना तो नीचे की भक्ति में लगे रहते हैं। और कहते हैं वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वासुदेव माने सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सबका मालिक ही पूजा के योग्य है, वही सर्व सुखदायी है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और कोई परमात्मा पूजा के योग्य नहीं है, ना ब्रह्म ना परब्रह्म ना ब्रह्मा विष्णु महेश। ये बताने वाला साधु संत तो तुझे बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, वो ही पूजा के योग है, वही सबका सुखदायी है, वो जन्म मृत्यु रहित कर सकता है, पाप कर्म काट सकता है, ये बताने वाला साधु तो बहुत मुश्किल से मिलेगा तुझे। ऐसे ही एक पंजाब से एक राम राय नाम का एक जिज्ञासु आया था, सरदार जी सिख आया था आदरणीय गरीबदास साहिब के पास। उन्होंने सुना था कि वहां बड़े अच्छे संत रहते हैं, तो वहां कर देखा उसने तो गरीबदास साहिब एक साधारण सी वेशभूषा में रहा करते थे।
लंबा ना करके मैं थोड़ा संक्षिप्त सुनाऊंगा, इसको आने वाले समय में कथा या न्यारी बनेगी। तो वहां जब उस प्यारी आत्मा ने परमात्मा से ज्ञान सुना, लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वहां का रहने वाला एक जमींदार था बहुत बड़ा, और गरीबदास साहब भी बहुत बड़े जमींदार किसान थे। तो तब उन्होंने ये विचार सुने, तो उस समय उन्होंने कहा था राम राय जी ने कि प्रभु ए भगवान, ये ज्ञान तो हमें आज तक किसी ने बताया को ना, हमारे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही अटका रखा हमारे को। तो तब परमात्मा कहते हैं तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुन रे झूमकरा, अरबों में कोई है नहीं रे झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। उस राम राय का उर्फ नाम झूमकरा भी था। गांव में जैसे दो दो नाम धर लिया करें, और कुछ वो चंचल, क्योंकि वो कुछ चंचल दिमाग का था, मन में कई कई बातें सोच रहा था। प्रभु ने उसके अंतर्यामी थे, उसकी सारी गतिविधि देखकर उसका नाम झुमकरा ही बोल दिया था, और उसको वहां गांव में भी झुमकरा कहा करते। तो वो समझ गया भाई यूं तो भगवान ने पढ़ा है, जब मेरा वास्तविक नाम भी बता दिया, और फिर कुछ और लीला भी की थी मालिक ने। तो क्या बताते हैं कि इस ज्ञान के बताने वाला तुझे करोड़ों संतों में तो मिला नहीं, अरबों में कोई गर्क मिलेगा। इसकी छोटी मोटी जैसी कथा को सुनकर कबीर साहब के सागर न पढ़ के छोटी मोटी टाटा करनी और भी पा जाएंगे आपने, वो वपाद करनी है जो गरीबदासी या कबीर पंथी अपने आप को कहते हैं, ज्ञान उनको पूर्ण नहीं है। तो यहाँ कहते हैं अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। गर्क मीन सारा समाधान भी हो, ज्ञान भी तरती वाइज वो देता हो, और उसके पास आदेश भी हो नाम देने का। ऐसा संत तो तुझे अरबों में मिलेगा। और तत्व भेद ये कहें कि ते तो रोजी रोटी पे उलझे बैठे हैं, तत्व भेद कोई ना कह रहे झुमकरा, यू पैसे ऊपर नाच सुनो रहे झुमकरा। तो यहाँ वही बताया है कि इस विषय में बताने वाला संत बहुत देर से मिलेगा। तो क्या बताया है, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी। वो ज्ञानी आत्मा जो सबसे अंतिम बताई है, वो भी काल के जाल में फंसी रही। और वही गीता बोलने वाला प्रभु कहता है कि ये मेरे वाली घटिया साधना में ही व्यस्त रही। यही प्रभु बता रहे हैं, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, इत्या को तोरा ना पाया, ये काल का बंधे प्राणी। ये तो प्राणी है, जीव है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी ये पदवी खत्म हुई, ये चीटी, यही आम जीव के जीव हैं। जैसे आज कोई मंत्री मुख्यमंत्री बना है, कल ना हार जाता आम नागरिक, कुछ भी कोई निष्कपल है। ऐसे ही ये बताए हैं परमात्मा ने। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही बरतावाई। कहते यहाँ यू ज्योत निरंजन अपने आप को भगवान बना बैठा है। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए बाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। कहते एक भगवान भी ना मान रखे न, नौ मान लिए, और कहते हैं 10वां भी आएगा। 10वां कौन आएगा? राजा हरिश्चंद्र जो सतयुग में कितनी कठिन साधना करके स्वर्ग प्राप्त किया था, उस पुण्य के आधार पर वो स्वर्ग में है, और वही 10वां अवतार विष्णु जी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आएगा। कब आएगा? अब ये भक्ति शुरू होगी, ये हजारों वर्षों तक ये तत्व ज्ञान चलेगा, और एक बार पृथ्वी पर बहुत सुंदर माहौल होगा, बहुत प्यारा माहौल आएगा। कोई लूट खसोट बंद हो जाएगी, भगवान पर से डरने वाले व्यक्ति फिर दोबारा होंगे। अब ये बीज दिया मालिक ने। अगर ये भक्ति अब शुरू नहीं होती, आपको 50 साल में आदमी को सरेआम आदमी मारते दिखाई दे, लूट के कोई न्याय और लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहना था। अब हमें डर लगेगा भगवान को से, और हम परमात्मा से चाहेंगे दुख, अपना सुख और दुख निवारण। अब हम चाहते हैं भाई का एक फुट जमीन दाब लूं, सेठ हो जाऊंगा, दूध में पानी मिला दूं, सेठ हो जाऊंगा, 7 जन्म भी नहीं हो सके, दहेज ले लूं दूसरे के,
धन से सेठ हो जाऊंगा, 7 जन्म नहीं हो सकते, या भूल है आप कहे पड़े हो और वो पाप भोगने पड़ेंगे, वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, पाप आपके पास रह जाएंगे। इसलिए हमें फिर डर लगेगा। अब तो हम डरते नहीं, क्योंकि छोटा सा बालक होता है वो सर्प को भी पकड़ लेता है, वो चाहे भले उसको डस दे, मार दे, जानता है, क्योंकि उसको पता है नहीं ये भयंकर जानवर है। ऐसे ही अब हम डर नहीं रहे जो पाप हम कर रहे हैं, और जब हम सियाने हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे परमात्मा के रूल एंड रेगुलेशन तय, फिर हम छुएंगे नहीं किसी का, देखेंगे भी नहीं किसी के धन की तरफ या बहन बेटी की तरफ, स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे, या मिलावट की तरफ। जैसे वो छोटा सा बालक फिर बड़ा हो जाता, उसको पता लग जाता कि सर्प बहुत बुरी चीज है, फिर उसको कोई कह दे ना सर्प आ लिया, सर्प वैसे झूठे ही कह दे कोई, तो वो बच्चा 10 कदम तक स्पीड तो भागेगा, कदे फिर पीछे ना आ लिया हो, इतना डर जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया कि तो खतरनाक जानवर है। और पहले वही बालक अबोध था, उसका उछड़ पकड़ दे, मनमाना दूम पकड़ लेता, वो वैसे डर जाता, उसको पता नहीं था। तो अब हम जो पाप कर रहे थे, इस मालिक के चरणों में इस ज्ञान से परिचित होने से पहले हम बालक थे, हमने ज्ञान नहीं था। अब इतने डरा करेंगे, न छू नहीं सकते हम इनको, स्वाभाविक हाथ नहीं हो सकता हमारा, हम भूखे बैठ जाएंगे, पर किसी की आत्मा नहीं दुखा सकते। अब ये समय चलेगा काफी समय तक। इस आंधी में जो पार होगे, एक इस तूफान सा आएगा और रह गए, फिर वो रह गए ना, फिर क्या होगा, वो जन्म होते रहेंगे, उन पुण्य आत्माओं के जन्म होते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे, लेकिन वो जैसे आपकी 10-5 वर्ष जो साधना कर ली ना, इतनी कमाई हो जाएगी, अब आपके 1000 जन्म भी हो सके मनुष्य के, लेकिन वो आपकी पूंजी तो खत्म होने लग जाएगी, आगे चार्ज हो नहीं सकता, हो नहीं पाएगा, क्योंकि पूर्ण संत आगे कोई आएगा नहीं। तो आप ही की पूंजी चलती फिर क्या होगी, लास्ट तक पहुंच जाओगे। यही पुण्यकर्मी प्राणी जो पार ना होंगे, और फिर वो दुष्कर्मी प्राणी भी पैदा होते रहेंगे। आगे जाके भक्ति चाहने वाला कोई लाखों एकाध रहेगा, कृतगनी हो जाएंगे, आदमी नादमी खाओगा, कद छोटा हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा, 3 जमीन में 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश नहीं रहेगा, नीचे तक वर्षा ऐसे होया करेगी जैसे ओस पड़ा करे, वृक्षों के पीपल के भी पत्ते नहीं उगेंगे, मांसाहारी इंसान हो जाएंगे, 1.5 फुट का शरीर रह जाएगा, 1.5 फुट का, और बिल खोद कर आ करेंगे, बड़ा मकान नहीं बना सकेंगे, ऐसे भूकंप आया करेंगे जैसे रेलगाड़ी हिला करेगा, सारी पृथ्वी ने हिला करेगी, और वो गद गिर जाया करेंगे। उस डर के मारे बिल खोद कर रहा करेंगे। 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न हो जाया करेंगे, और 20 साल की उम्र होगी, 15 साल में सारे मर लिया करेंगे, एक आध बच्चे का 20 वर्ष तक। जैसे अब हम 100 वर्ष आयु मानते हैं, तो 70-75 में तकरीबन कूच कर जाते हैं। ऐसे 20 वर्ष की उम्र होगी, 5 उसमें ऐसे ऑप्शनल होंगे, और 15 वर्ष में सारे पहलवान भी हो लेंगे, बालक भी हो लेंगे, ब्याह शादी भी हो लेगी, बूढ़े भी हो लेंगे, मर भी लिया करेंगे। फिर क्या होगा कि इतने कृतघ्नी इंसान हो जाएंगे, कोई इज्जत और आबरू या किसी प्रकार का कोई शिष्टाचार नहीं रहेगा। उस समय 10वां अवतार के रूप में वही हरिश्चंद्र राजा यहाँ जन्म होगा, उसी आत्मा का। संभल नगरी में एक विष्णुदत्त शर्मा के घर में 10वां अवतार आएगा, श्री विष्णु जी का, जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी, उसका नीकलंक नाम रखा जाएगा। वो फिर इन जैसे परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया था, ऐसे उस कृतघ्नी व्यक्तियों को वो 10वां अवतार मारेगा। बहुत लंबी उसकी खड़ग होगी, उसमें वो बचेंगे ये पुण्यात्मा जो अब नहीं पार हो पाएंगे। इस 1000-2000 जो वर्ष ये चलेगा, 4000, 10,000, 20,000 जैसा ये युग चलेगा, इसमें नहीं पार हो पाएंगे। वो शेष उनके जन्म मनुष्य के होते रहेंगे, लेकिन उनमें वो वृत्ति भक्ति की घड़ी घटती चली जाएगी। वो शेष वो कमाई बची रहेगी, उसमें उनका किसी ऊंचे स्थानों पर मालिक जन्म देगा, क्योंकि जो भी अच्छी आत्मा उनको उसी अनुसार उनका जन्म अच्छे स्थान पर प्रभु देता रहता है। तो उसमें क्या होगा कि सब खत्म कर दिए जाएंगे कृतघ्नी प्राणी, चंद व्यक्ति बचेंगे, और उसमें इतना भयंकर वर्षा होगी,
पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। कुछ ऊंचे स्थलों पर स्थान शेष रहेंगे जहां पर वो व्यक्ति उस समय भक्ति कर रहे होंगे, वो 1.5 फुट के वो बचेंगे। उनके क्या होगा, काफी वर्षों के बाद यहाँ जो अंदर ये उपजाऊ जमीन नहीं रहेगी, इसमें सारा विष भर जाएगा। जैसे खाद पर खाद ठोकर लग रहे हैं, ये बहुत दिनों के बाद एक बुरा रिजल्ट देगा। तो फिर वो पानी सारा गंद को बाहर निकालेगा जमीन की, फिर वो बाहर निकालेगा, कति गंद को बाहर आएगा, फिर धीरे धीरे वो पानी सूखेगा। काफी दिनों में, कई वर्षों के बाद सूखते सूखते फिर वो उसमें वृक्ष हो जाएंगे, सब जगह पेड़ उग जाएंगे। और फिर जो वातावरण में प्रदूषण ये फैल रहा है, दूषित वातावरण को वो वृक्ष, वो पेड़, वो वन उसको साफ ऑक्सीजन बनाएंगे। फिर जो उन 1.5 फुट के व्यक्तियों का संतान होगी, वह बड़े कद की हुआ करेगी, वो 2-2, 2.5 फुट के हो जाएंगे। फिर उनका जो संतान होगी वो 4-4, 5-5 फुट के होंगे। फिर उनका जो संतान होगी, ऐसे 40-40, 50-50, 60-60 फुट के सतयुग में 100 फुट तक के भी व्यक्तियों का शरीर हो जाता है। इतना प्रदूषण का प्रभाव हट जाता है, सुंदर आहार होता है, मजबूत शरीर होता है, लाखों वर्ष की ये सतयुग में जीवन फिर शुरू हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं जब पार ना होए तो फिर यह बिरान माटी न्यू होगी। एक न करता, दो न करता, 9 ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत्य कबीर दुहाई। 10वां भी कहते हैं ऐसे ही नाच कूद कर चला जाएगा, वो भी फिर अपने पुण्य कर्मों को, पाप का भागी होगा। वो इतने जीवों को मारेगा, वो बैड अकाउंट में रखे जाएंगे उसके, और फिर उसको 84 लाख योनियों में ठोक दिया जाएगा। ये काल का जाल है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कबीर साहब कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। कि हमारा बंदी छोड़ नाम है, अमर करूं सतलोक ले जाऊं, इसलिए बंदी छोड़ कहला रहा हूं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी। अंगारी माने पापों का शत्रु, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़ वो कबीर है। हम उसे कबीर कहते हैं। रत धामासी वो सतलोक में रहता है। शिव गर्मा का राज इंद्र गिनती कहा, 4 मुक्ति बैकुंठ समझ एतालहा। शंख युगन की जोन उम्र बड़ धारिया, जा जननी कुर्बान जो कागज फाड़िया। कहते हैं जैसे इतनी लंबी लंबी उम्र हो जा, मारकंडे जैसी उम्र हो जा, लोमी ऋषि, लोमी ऐसे ऐसे ऋषि बैठे हैं। कहते वो फिर यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, इनको ऊपर जन्म, इनको यों का शरीर भी एक स्थान ऐसा जहाँ ये यों के यों इस शरीर में भी रह जाते। एक लोमस ऋषि है, लोमी ऋषि जिसे कहते हैं, लोम शरण भी कहते हैं उसे। उसकी इतनी उम्र बता रखी है कि उसका एक वर्ष में एक रोम टूट के गिरता है, रोमकूप, ये बाल। और जितने 3.5 करोड़ रोमकूप हैं, बाल होते हैं अपने। कहते हैं जब तक इसके सारे एक रोमकूप पड़ेगा टूट के तो उसका एक दिन होगा। ऐसे कहते हैं इतने दिन की उसकी उम्र है। और कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे। परमात्मा कहते हैं जा जननी कुर्बान जो कागज फाड़ ही। मैं तो धन्य उसकी माँ बाप, माँ को कुर्बान हूँ उस हंस के जिसने जन्म मृत्यु पीछा छुटवा लिया, काल के कागज पड़वा लिए भगवान की सत भक्ति करके। अब उन जीवों को जो तपस्या पर भोग रहे थे, दुख पा रहे थे, प्रभु ने कहा बेटा इस दुख का तुम भोग रहे हो, यहाँ पर इस कर्म का भोग रहे। अब वहां तो उनके सारी समझ में आवत थी, क्योंकि ना बेटा साथ था, ना बेटी साथ थी, ना कार साथ था, ना कोटी साथ थी। और वहां वो चतुर्वेदी भी पिट रहे थे, वहां देव शरीर छोड़ के आए थे, वो भी वही भूलने जा रहे थे। तब उनको सबको समझ में आ गई भगवान हमारे को तो किसी ने ज्ञान नहीं दिया।
और इस ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और निराकार भगवान से अतिरिक्त हमें कोई बताने वाला ही नहीं मिला। मेरे मालिक हमें बख्श दो प्रभु, वापस ले चलो, हम तो छेक लिए इस काल के इस चक्कर काट काट के। परमात्मा बोले तुम ही फंस रहे हो ना, इसीलिए बोल रहे हो ये बोली, और तुम फिर दोबारा जन्म पाओगे ना, बड़ा ऐसा था छोटा मोटा तुम्हें सुख हो जाएगा, तुम काल के वकील बन जाओगे, मेरे सामने बहस करते हो तुम। ने बोले ना जी हम कदे नहीं करें, अब हमें बचा लो। परमात्मा बोले ऐसे नहीं कुछ हो सकता, आप वापस जाओ, फिर कोई मेरा संत तुम्हें वहां मेरी सत भक्ति बताता मिल जाए, फिर उसके चरणों में गिर कर समर्पण कर देना, भक्ति कर लेना, फिर मैं जानू और काल जाने। तुम ऋणी होगे हो बेटा, आप फिर उतना ही साहूकार हो जाओगे जब वापस जा सकते हो, इसका कोई तरीका नहीं है। जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मम सत्य शब्द स्नेहा। उस सत्य शब्द के, उस वास्तविक मंत्र की ऊपर तुम विश्वास करना, प्यार करना, उसमें पूरी लगन लगाना। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह पाय विसरो नहीं ज्ञाना। वेद पुराण कहे मति एहा, निरंकार से की जो नेहा। कहते हैं वेद और किताबों के वेद और पुराणों के बताने वाले, समझाने वाले यही कहते थे एक निराकार भगवान है, उसी की पूजा कीजिए। अब हमें ज्ञान हो गया कि हम तो काल की फांसी गलवाए बैठे थे। परमात्मा बोला जाओ तो भाई, और तुम जिसे निराकार कहते हो ना, वो देखो वो आ रहा है। अब काल ने सोचा था कि वो उसने ऑटोमेटिक सिस्टम फिट कर रखा है कि इतने समय में वो सब भुन बांध कर, सब गंध निकल कर वो चले जाएंगे, जीव उड़ जाते हैं, अपने आप उड़ा दिया जाता है उनको आकाश में। वहां से फिर वो ठंडे क्षेत्र से होकर आते हैं, वो होश में आ जाते हैं। फिर धर्मराज के सामने उनकी लाइन लगी होती है, कोई सेठ बनना सेठ बन, राजा बनना राजा बनो, गधा बनना गधा बनो, स्वर्ग जाना स्वर्ग जाओ, कर्म आधार पर, नरक जाना नरक जाओ, धक्के खाओ। ऐसा काल की व्यवस्था है। तो परमात्मा ने कहा कि देखो वो तुम्हारा काल भगवान, वो ज्योति निरंजन ब्रह्म आ रहा है, वो आ रहा है। ऐसी बूढ़ी शकल उसकी, ओछा माथा, लंबे दांत, काला काला शरीर, नो कसूती रहे। तो उनका तो दिल डिग गया होता देव, जिसने पुजारियों का तो कहने लगे भगवान ये वो काल। हाँ बेटा ये है वो काल जिसने तुम निराकार निराकार करके पूज रहे थे। तो परमेश्वर ने कहा भाग जाओ तुम तो, अब मेरी रिस्की होगी। अब वो जीव तो सारे उड़ा दिए। अब सामने देखा ज्योति निरंजन ने, काल ने देखा कि जोग जीत कैसे आ गया मेरे लोक में, इसने तो मुझे वहां से मार कर निकाला था। अब कहता जोगजीत मुझे पहले तो आदेश बता दे परमात्मा का, किस संदेशा लाया है, फिर तो न गढ़ूंगा मैं। तूने मुझे वहां से निकाला था और मैंने तेरे आगे हाथ भी जोड़ा था, मुझे रहने नहीं दिया था। अब क्योंकि वो परमात्मा को जोगजीत समझ रहा था, अपना बड़ा भाई समझ रहा था, और वो थे परमात्मा उसी रूप में। कहते हैं जब मैंने उसको कहा कि मैं पिताजी ने भेजा हूं, परमेश्वर ने कहा, और नीचे जाऊंगा मैं, परमात्मा ने भेजा हूं, नीचे जाऊंगा तेरी पोल पाड़ कर आऊंगा, तू भगवान नहीं है, यहाँ भगवान बन बैठा। सबको बताऊंगा कि काल है, तुम्हें भून कर खाता, तुम इसके पूर्ण परमात्मा कोई और है, वहां उस प्रभु के विषय में बताऊंगा, तो सारा तेरा जो है ना बांडा फोड़ूंगा, इसलिए आया हूं। बोला अच्छा। कहते नो ये बात कहती मेरे ऊपर न टूट का पड़ा, जैसे बाज तीतर पर टूट कर गिरता है। धर्मदास मैंने वो सांस का सुमरण कर दिया। भगवान ने हमें याद दिलाना चाहते हैं कि जब तुम्हें आपत्ति कोई ऐसी आए, प्राकृतिक या ऐसी कोई देव विद्याओं की, या कोई भी मन में परेशानी आवे, ये सत्य नाम का सुमरण कर देना शुरू कर दियो। कहते मैंने सुमरण किया ना श्वास का, तो वो काल ऐसे गिर गया मेरे चरणों में जैसे पक्षी की पंख कट जाया करती है, पड़ा पड़ा तड़पता है, उड़ नहीं सकता। इस सत्य नाम में इतनी सखी है भाई। फिर मेरे पैर पकड़ दिए, रोया बुरी तरह, तो मेरा बड़ा भाई काल ने पैर पकड़ दिए मेरे। जब ने देखा इसके पास तो बहुत बड़ी शक्ति है, तेरे काबू का कोई ना। हाथ जोड़ने का, तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो जो है ना
छोटे तो गलती करते हैं, बड़े अक्षमाई क्या करते हैं, माफ कर दो माफ कर दो, मेरे पैर नहीं छोड़े, रोता ही रहा। फिर मैंने कहा अच्छा मैंने माफ कर दिया भाई, कोई बात नहीं, बोल तू क्या चाहता है। ने बोला नहीं, कुछ और दया करो मेरे ऊपर, मेरे इस राज्य में कुछ कमी रह रही है, कुछ आप कर दो। मैं तो आपको परमात्मा पिता जैसा ही मानता हूं। परमेश्वर ने कहा अच्छा मांग भाई की मांगे, हे भगवान वचनबद्ध हो जाओ। अक हो गया वचनबद्ध कि 3 युगों में जीव कम बदले जाइयो समझा के। 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। कहा कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाइयो, आप सारे जीवन समझा दोगे तो मेरे पेट के ऊपर रहेगा। ये वचन मांगा, और भी 1-2 मांगे थे वो फिर बताएंगे। तो यहाँ आम व्यक्ति ये सोचेगा भी भगवान ने अंतर्यामी थे तो क्यों काल को दे दिया ये वचन, मैं 3 युगों में ना ले जाऊं। परमात्मा कहते हैं इन सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव दुखी नहीं होता इतना जितना कलयुग में कर टूटेगा इसका। और सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने बताने की चेष्टा की, लेकिन किससे ने ना सुनी, क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष की उम्र और पत्नी से पहले पति नहीं मरता, पुत्र पिता के सामने मृत्यु नहीं होती, इतना सुख हो जाता है उसको। तो फिर यू कदे भी ना माना भगवान की भक्ति ने। सब मस्जिद यहाँ होती है कि पुराने पुण्यकर्मी प्राणी दोबारा जन्म होता है सतयुग में। ये आप ही का फिर सतयुग में शुरू हो जाएगा जन्म। फिर गिरते गिरते परमात्मा कहते हैं सोने पे चांदी हो गया, चांदी तो यार रांग है, रांग पे फिर कति लोहा बन गया, मिट्टी बन गया, जीव धारा नकली सांग, नकली साधना करते करते वो पूंजी समाप्त करके तुम कलयुग में कति गिर जाते हो, भक्तिहीन हो जाते हो। अब फिर आपको रिचार्ज किया जाएगा, रिचार्ज करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर हो जाओगे। चार्जर ठीक मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्या बताया कि ठीक परमात्मा को पता था कि चौथे युग में, अब पहले जैसे ये दास हनुमान का पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, और घर में सुख होता, बेटा होया बेटी हुई, खुशी मनाया करता, और श्री कृष्ण जी के तिलक लगाया करता, हनुमान जी की जय जयकार किया करता। हनुमान जी ने चोरा दे दिया, हनुमान जी ने, श्री कृष्ण जी ने नौकरी दे दी, अन्योना बेरा अपनी मुड़ाई आप ही चाट रहे थे, क्रेडिट इनको मिल रहा था। ऐसे हम अभी तक उसमें जब वो सुख होते थे हम सोचा करते कृष्ण जी की विष्णु की उपासना से हमें लाभ हो रहे हैं, दूने दृढ़ होते चले गए इन पे, और वो थे आप ही के पुण्य कर्म वही मिल रहे थे। ये कोई चेंज नहीं कर सकते भगवान ब्रह्मा विष्णु में, आपके पुण्य और पाप हो, आपके संस्कार को नहीं बदल सकते। जो मिलना था वो मिल रहा था आपके पुण्य से, और क्रेडिट इनको मिल रहा था। ऐसे चलती आ रही थी, कहानी में बिगड़ गई थी। तो परमात्मा कहते हैं कलयुग में फिर ये ऐसी स्थिति आ जाएगी, जो साधना ये करेंगे उनसे कति लाभ ना हो, चाहे सिर पटक लियो, और फिर मेरी शरण में आएंगे, सतभक्ति करेंगे, मेरे पूर्ण संत से नाम लेंगे, इनको रोज सुख होंगे, फिर ये मुझे पहचान जाएंगे। और फिर इनको रिचार्ज करने में घना टाइम ना लगा आपको, जब सतभक्ति करोगे आप पूर्ण विश्वास से लगे रहोगे। क्योंकि 1,00,000 बार मौखिक जाप, 1 बार मानसिक जाप, 1,00,000 बार मानसिक जाप, 1 बार श्वास का जाप, 1,00,000 गुना में लाख, जो कितने हो जाते, 1,000 गुना में 1,00,000, 10 लाख बार एक श्वास के जाप का 10 लाख बार मौखिक जाप का लाभ होता है। ओम नाम का जाप सुमन से करना होता है, ब्रह्म तक के लाभ लेने के लिए, उच्चारण करके बस, और कोई साधन नहीं उसका जाप करने। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में कहा है ओम इति निर्देश है, ओम इति एक अक्षरम माम अनुसमन ब्रह्म, मेरा तो व्यवहारन अनुसमन, मेरा एक ओम नाम है जो उच्चारण करके सिमरण करने का। यह प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो इसका अंतिम सांस तक मेरे ओम नाम के जाप का उच्चारण करके जाप करता है तो मेरे वाली गति को प्राप्त करता है। मेरे वाली गति भी अनुत्तम है, वो उसने 7 में जाएगी 18वें श्लोक में प्रमाणित कर दिया है।
यहाँ का जो जाप है ब्रह्म तक की उपलब्धि का ओम नाम उच्चारण करके बोल क्या करना है, ओम 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 ओम। और इसके साथ एक तो वो करें जा ओम ओम ओम, मन की ताड़ने जा, यूं तो 1,00,000 बार कर दे और इस पे ध्यान लगा कर दे, जैसे क्या बोल रहा हूं, किसका जाप, ओम 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 ओम। तो ये एक बार उसके 1,00,000 के बराबर एक जाप है। और ये ओम 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 1000 कर लो और एक बार श्वास का सेवन कर लो, वो इससे घना है। और उसके साथ दूसरा मंत्र है वो और ज्यादा लाभ आपको देगा। तो ऐसे कहते ही आपको सेठ बनने में देर ना लगे, पर विधिवत साधना कर लो। एक तो मजदूर 80 रुपए कमावा 8 घंटे में, और एक साहूकार लावे एक दिन का 1,00,000 रुपए फैक्ट्रियां और 1,00,000 रुपए रोज की इनकम है। तो ऐसे परमात्मा कहते तुम्हें हम सेठ बना देंगे, इस विधि से बच जाओ। तो क्या बताया कि फिर उसने कहा, काल ने फिर हाँ बरवाली कहा जी ठीक है। फिर बोला जा जोग जीत नीचे वैसे ब्रह्मांड में तेरी कोई ना माने, मैंने सबको उठी पढ़ाई पढ़वा रखी है, देवता देवी मंदिर मस्जिद इन मला रखे, गुरुद्वारे चर्च ये सब बनवा दिए, सत भक्ति से कोसों दूर करा रखे। तेरी कोई ना माने, आप कहोगे ब्रह्मा विष्णु महेश पूजने योग्य नहीं है, तेरा सिर फोड़ेंगे सारे, मेरे वकील बने पाओगे, जा बेच सकते। परमात्मा बोला कोई बात ना। क्या कहता है काल, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोही। का कहता मैं 12 पंथ नकली चालू करूंगा, सतलोक क्या करेंगे, भगवान कोई और है उसकी भक्ति करो, पूजा यही किया करेंगे जो मेरे वाली है। पहले अंश हमारे जाई, पीछे वंश तुम्हारा आई, इस विद जीवन को भरमाऊं। काल कहता इस तरह जीवों को भरमा दूंगा और काल रूप में पुरुष दढ़ाऊं। क्या कहता है कि पहले मेरे 12 दूत जाकर के अपने नकली साजबाज से लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह कर चुके होंगे। पीछे पहले अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। कहते तुम्हारा जो दास आएगा, वंश आएगा, वो अच्छा होगा, उस तक तो हम सब ने बिगाड़ करवा दूंगा। परमात्मा कहते हैं कोई बात ना बेटा, ये बालक कितना कूद सके है, पता था मालिक को ये कहाँ ताल चलेगा। अब परमात्मा को पता था कि मैं अपने दास को उस समय भेजूंगा जब ये सब कथा कुथा करके अपना ज्ञान फाइनल करके इनकी पीढ़ी 2, 3, 4 हो चुकी होंगी और वो सारी शास्त्र विरुद्ध होंगी, और मेरा संत जब जाएगा उनकी सारा की पोल पाड़ कर दर देगा, वो सारे पकड़े जाएंगे और वो सब फेल हो जाएंगे। फिर एक परमात्मा की भक्ति मेरी प्यारी आत्मा किया करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। कबीर देव कबीर परमेश्वर अपने सतलोक से आते हैं और यहाँ काल के लोक में वो गुप्त भूमिका करते हैं। जब वो परमात्मा आते हैं उस समय उसको कोई नहीं पहचान पाता, कुछ चंद महापुरुष पुण्यात्मा ही उन्हीं की कृपा से उनको परमात्मा स्वीकार कर पाती है। अब उस परमेश्वर ने इस दास की ड्यूटी लगाई है, सेवा लगाई है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज घर का ज्ञान कराने के लिए, भूले भटकों को रास्ता दिखाने के लिए। परमात्मा इस समय की बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सबकी बातें सहन की, किसी ने उनको बुरा कहा, किसी ने उनको जुलाहा कहा, किसी अज्ञानी कहा, किसी ने डले मारे, किसी ने पत्थर मारे। उबलते हुए तेल के कढ़ाई में प्रभु को डाला, लेकिन वही पिता जानता है, वो माँ जानती है जिसका बालक बिगड़ जा और निकम्मे बच्चों के संग रहने लग जा, वो कितना भटकते हैं। किसी प्रकार मेरा बेटा मेरा बच्चा फिर सतमार्ग पर आ जावे, उसके पीछे पीछे रात दिन दुखी रहते हैं। ठीक इसी प्रकार वो दयालु परमात्मा हमारी उस गलती को भी भूल गया है
हमने जो ऐसी भयंकर गलती की थी, अपने पिता अपने मालिक से हृदय हटाकर इस जालिम काल के साथ प्रेम जोड़ा था, और इसने आज हमारे साथ के गुल खिला रखा, हमारी वो बिरान माटी कर रखी है। पुण्यात्माओं, आप अभी समझ नहीं पाए हो इस सारे जाल को। जिसमें आप ये जाल समझ जाओगे, आपको ये नरक दिखाई देगा। जिन पुण्यात्माओं की ये शराब उतर गई है, काल की चढ़ाई हुई है, भांग उतर चुकी है, आज उनको इस पृथ्वी पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना कोई अपनी वस्तु नजर आती है, ना यहाँ कोई स्थायी ठिकाना नजर आता है। उस परमेश्वर ने आपके लिए ये दास भेजा है, परमात्मा ने अपना एक कुत्ता भेजा है आप धनियों को जगाने के लिए। और पालतू जो कुत्ता होता है वो जिसमें भौंकता है वो विशेष समय होता है। आज परमात्मा ने हमें याद दिलाया, सिखाया है, स्वयं एक दास की महिमा करके अपने आप को क्या कहा है कि तुझे प्रभु प्रसन्न करना है तो आपकी रहनी और करनी, आपके हृदय में जगह इतनी कोमल हो कि मैं आ सकूं तेरे पास, तेरे हृदय में समा सकूं। कैसे? कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम है। परमात्मा ने अपने लिए शब्द कहे हैं और हम दासों के लिए एक सन्मार्ग दिया है, हमारे लिए एक प्रमाण छोड़ा है। जब भगवान भी अपने आप को ऐसे बोलते हैं तो हमें इतना अधीन होने में क्या दिक्कत आएगी? इससे भी अधिक होंगे तब प्रभु निकटा होगा। परमात्मा कहते हैं आदि के पास हैं ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सिर काल। परमात्मा कहते हैं अपने भगवान के दरबार में जब आओ, गुरुदेव के समक्ष आओ, आपके हृदय में ये भावना होनी चाहिए, कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम है। कुत्ते का विशेष कर मोती नाम दरिया करे तो कहते हैं गले प्रेम की रस्सी, जहां खींचो वहां जाऊं। जैसे गुरु जी कहते हैं इधर आना भाई, कहते तो करो तो बावड़ू बाजाऊं बागाऊं, और जो के बैठ जा दूर दूर करो तो जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो परमात्मा उन्हीं के निकट आता है जो अति आधीन होते हैं। वे भिक्षुण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेड़ा। दासातन आया विश्वे बीसा, जाको लंक देई बख्शीसा। परमात्मा अपनी पुण्यात्माओं के लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।